आपने क्या पूछा अभी? पूछे साहब कि जो रीवा से साहब आए थे हम्म, वो चले गए क्या? हम्म। और कोई प्रश्न है? नहीं। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1318 दिन हो गए। तारीख 16 जून सन 2025, दिन सोमवार, प्रातःकाल का समय। आपने जो प्रश्न किया अशोक कुमार विश्वकर्मा जी का, जो रीवा से आए हुए थे, हम लोग जो संत लोग हैं शांति का पाठ पढ़ाते हैं ना, और आपके अंदर में जिज्ञासा है कि हमें शांति मिले कैसे। तो जब अशांति वाला काम करते ही रहेंगे तो शांति मिलेगा कैसे। जैसे पूरे विश्व में साधना के जितने भी सेंटर बने हुए हैं मन को साधने के लिए, ठीक है ना जी। उन सेंटरों के अपने नियम होते हैं। नियम के तहत अगर आप जाएंगे तो निश्चित है कि कुछ प्राप्त करेंगे। नियम के विरुद्ध रहेंगे तो क्या प्राप्त करेंगे, आप बताइए। तो जो चंचलता पहले है वही चंचलता रह जाएगी, तो आपकी चंचलता एकाग्रता में कहाँ बदलेगी, स्थिरता में कैसे बदलेगी। जब एकाग्र नहीं हुआ तो स्थिर कैसे होगा, अस्थिर नहीं हुआ तो शांति का अनुभूति करेंगे कैसे। तीनों बात है ना। 11 तारीख को अशोक हमें मिले हैं मगहर में, 12 तारीख को मेरे पास आए हैं यहाँ, और शाम को ही हमने कह दिया कि अपने परिवार से आप बता दीजिए कि मैं 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, जो भी आप रहना चाहते हैं उतने दिन के लिए मोबाइल बंद कर रहा हूँ, और ये गुरु जी का नंबर है, इस नंबर पे कोई भी समाचार आपको देना होगा इस पे दे देना, ठीक। वो बात मेरी माने नहीं, फोन आता रहा, बात करते रहे, मैं दूसरे दिन मोबाइल बंद करवा दिया। मैंने कहा या तो मोबाइल बंद करिए तो अब अभी आप चले जाइए। जब थोड़ा मैं स्ट्रिक्ट हुआ तब जाकर के उन्होंने मोबाइल बंद कर दिया, लेकिन मेरा नंबर नहीं उन्होंने बताया, ठीक है ना।
कल जब राधे श्याम जी चले गए हैं तो उनके थोड़ी ही देर बाद हमको लगता है कि 11:15 के आसपास, 12 बजे, करेक्ट 12 बजे फ़ोन आया है मुझे मेरे पास इलाहाबाद से। इलाहाबाद जो हमारा आश्रम है, कबीर आश्रम, कबीर नगर में, वहाँ पर एक हमारे संत हैं यतींद्र साहब, उनका फ़ोन आया, जो कि नंबर सेव नहीं था, तो कॉलर पे शो कर रहा था यतींद्र साहब। तो यतींद्र साहब हमारे पहले से परिचित हैं। तो उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, कहा कि आप लाल साहब बोल रहे हैं? हम कहे हाँ बताइए। तो कह रहे हैं साहब बंदगी, और आपके यहाँ जो वो रांची से आए हुए हैं उनसे नहीं, उन्होंने रांची शब्द का प्रयोग किया। तो हमने कहा रांची से तो हमारे यहाँ कोई आया नहीं है, और फिर वो वर्मा शब्द का प्रयोग किए, और ये थे विश्वकर्मा। तो हमने कहा ना कोई वर्मा है ना कोई रांची से यहाँ आया है। कहे नहीं, वो वीडियो में आपके दिख रहे हैं। तो उनके वीडियो में जो दिख रहे हैं वो रीवा से आए हैं, और विश्वकर्मा है न कि वो वर्मा है। कहे हाँ वही। उनसे कह दीजिए कि मोबाइल खोल करके बच्चों से बात कर लें। हमने कहा साहब यहाँ वो साधना करने आए हैं, आप पूरे विश्व में नियम है कि वो मोबाइल खोल नहीं सकते जब तक के लिए वो एंट्री लिए हैं। तो कह रहे साहब आप जैसा उचित समझो वैसा करो, लेकिन उनके घर से आया है फ़ोन, उनके बच्चे बीमार हैं। जैसे ही शब्द उन्होंने, जो कि मेरे पास ही बैठे थे, वो जैसे ही शब्द सुने कि बच्चे बीमार हैं, ठीक, अब वो भीतर से उनके चंचलता आ गई। मैंने उनके स्वभाव को देखा तो मैंने कहा ठीक है, आप अपना मोबाइल खोल लीजिए। जैसे ही उन्होंने मोबाइल खोला वैसे ही उनकी लड़की का फ़ोन आ गया कि मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती है। अब जैसे ही उन्होंने सुना कि मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती है फला जगह, तो मैं उनकी चंचलता को देखा। मैं कहा कि आप कुछ दिन रुकेंगे या जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं गुरुजी जाने दीजिए। मैं कहा सोफा शोगुन, आप जाइए। जो मैं कल बता रहा था कि कान भी चंचल कहता है। कान का विषय शब्द है। शब्द जैसे ही दोनों सुने, उधर अशोक राधे श्याम परसों अपना मोबाइल बंद नहीं किए, हमारी बात माने नहीं। उनके ही मोबाइल पर फ़ोन आ गया कि आपकी बहनोई का देहांत हो गया। अब वो चंचलता का कारण बन गया। तो जो हासिल करने आए थे वो क्या हासिल किया आपने? ये सृष्टि का नियम है, कोई जन्मेगा कोई मरेगा, कोई सुखी होगा, कोई दुखी होगा, कोई प्रसन्न होगा, कोई पीड़ित होगा। ये तो प्रकृति का नियम है। जो जैसा हो वर्तमान में होगा वैसा दिखाई देगा। आप सब कुछ त्याग करके गुरु का सानिध्य आपने धारण किया, गुरुत्व धारण करने के लिए और अपने आप को जानने के लिए। ठीक है ना? और जब गुरु के पास जाने के बाद भी वही चंचलता आपकी बनी हुई है, आप वही मोबाइल में लगे हुए हैं, तो आप बता दीजिए चंचलता आपकी स्थिरता में कहाँ बदली, एकाग्रता में कहाँ बदली? और जब बदलेगी नहीं तो आपको जो अनुभूति करनी थी, कबीर सदगुरु कबीर कहते चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। चाहते तो सुख हो और दुख का जो कारण है उसको छोड़ोगे ही नहीं तो दुख जाएगा कैसे, सुखी होंगे कैसे? इसीलिए तो महापुरुष, कल मैं जब आप लोगों को बता रहा था सुबह के टाइम में, उनको वो भी लोग भी सुने कि जो रिसर्च है हमारे ऋषियों का, वह गीता में भी स्पष्ट है और सदगुरु कबीर भी स्पष्ट कर देते हैं अपने हम लोगों की भाषा में।
गीता में स्पष्ट है कि 10 द्वाराणि संयम्य, 10 इंद्रियों को संयमित करो। और सदगुरु कबीर साफ साफ कहते हैं कि 10 द्वारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। तो कान एक इंद्री है कि नहीं? है? इसका विषय शब्द है कि नहीं? अब शब्द जैसे ही कान सुना, भीतर से मन चंचल हुआ कि नहीं? और वो चंचलता स्थिरता कहाँ बदला, एकाग्रता कहाँ आया? वह फिर उसी धार में बहा ले गया जिस धार में पहले यहाँ आने से पहले बह रहे थे। अब बता दीजिए मुक्ति कैसे मिलेगी? लोग चाहते हैं कि मुक्ति मिल जाए, तो कोई मुक्ति सामान है कि किसी के हाथ में उठा के दे दे? बोलिए। हम भी मुक्ति चाह रहे थे, और गुरुओं के सानिध्य में आने के बाद जो कुछ भी मेरे जीवन में व्यवधान हमें दिखाई दिया, हमारी शांति में, हमारी एकाग्रता में, हमारी स्थिरता में, हमने सब कुछ का परित्याग कर दिया। तब गुरुओं की बात को माना, और मान करके मैं जैसा हूँ वैसा आप लोगों के सामने आज 3-4 साल से मैं हूँ। आपको भी वैसे ही बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो हूँ वही आप हैं, जो आप हैं मैं हूँ, ये मैं आपको बता चुका हूँ। बिल्कुल सही है। आपको अपने आप की पूर्ण जानकारी करने में जो कुछ भी व्यवधान आएगा उसका समाधान क्या कोई दूसरा करेगा? नहीं, खुद करना पड़ेगा। खुद करना पड़ेगा। तो नीम कीट जस नीम पियारा, अब इसको अमृत कहत कमारा। अब आप बता दीजिए, मैं भीड़ बढ़ा भी दूं, जैसे हमारे विपश्यना सेंटरों में आजकल बहुत भीड़ हो रही है और पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है, तो बता दीजिए उस 10 दिन के वहाँ जाने से क्या फ़ायदा हुआ? फिर मैं उसी धार में आके बह गया। क्योंकि ये जो साधना है ना, ये वास्तव में जिज्ञासुओं के लिए है, मुमुक्षुओं के लिए है, सबके लिए है भी नहीं। इसीलिए कोई भी चीज़ पात्रता देख करके ही देनी चाहिए, और पात्र को ही, जब तक पात्र मजा ना हो, उसमें दुर्गंध आ रहा हो, तो उसमें सुगंध आने जब तक ना आवे तब तक पात्र में कोई सामान नहीं डालना चाहिए। ये बात एकदम स्पष्ट हो गया ना? किसके लिए? ये मेरे लिए। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग सुखी हो जाएं, जैसे हमारे ऋषि लोग चाहे। महात्मा बुद्ध तो उसके प्रज्वलंत उदाहरण हैं कि वह अपना पूरा समय अन्य जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने साधना सेंटर बना दिया कि लोग वहाँ जा कर के बैठ कर के सीखें। और उनके न रहने के बाद, महात्मा बुद्ध के न रहने के बाद अशोक सम्राट उनका शिष्य हुआ, उनके अनुयायियों द्वारा। तो वह देखिए पूरे विश्व में जहाँ तक उसका अपना साम्राज्य था, सब जगह महात्मा बुद्ध का प्रचार प्रसार और ये साधना कराया। लेकिन क्या वास्तव में सभी लोग उसके पात्र थे? महात्मा बुद्ध, अशोक सम्राट की बात तो छोड़ दीजिए, महात्मा बुद्ध जब जिंदा थे, उनके रहते रहते ही उनके अनुयायियों ने उनके साथ क्या किया? जब उनके लिटरेचर पढ़िए तो पता चलता है कि उनके ही अपने लोग उनको स्वयं को ऐसी बेइज्जती की कि उन्हें लुम्बिनी छोड़ करके अकेला जाना पड़ा, और अकेले में साथ में वही आनंद उनका जिज्ञासु था, वह उनके साथ चला गया। और स्पष्ट दिखाई देता है कि महात्मा बुद्ध लाखों की भीड़ को छोड़ करके अंत में अकेले जा करके शरीर छोड़े कुशीनगर में। जो अच्छे सज्जन लोग थे, उन सज्जन लोगों ने महात्मा बुद्ध के बताए अनुसार रास्ते पे चल करके उन्होंने अन्य जीवों के कल्याण के लिए भी काम किया, जिसमें भोजन पानी व्यवस्था, रहने के लिए व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था और साधना का पूरा व्यवस्था दिया, ताकि लोग अपना कल्याण कर सकें।
अब आप बता दीजिए, महात्मा बुद्ध जी को अंत में अकेले ही जा करके शरीर छोड़ना पड़ा कुशीनगर में, लुम्बिनी को त्याग करके, और उस समय में उनके अनुयायी लाखों के तादाद में थे। हम इसीलिए बहुत गहराई से रीड करते हैं, दूरदृष्टि रख करके रिसर्च करते हैं, ताकि जो है हमारे ऊपर इसका वर्णन ना पड़े। इसीलिए मैं भीड़ नहीं बढ़ा रहा हूँ, और जो मैं गुस्सा होता हूँ आप लोगों के ऊपर, वो इसीलिए क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपका मन चित्त पहले से किसमें उलझा हुआ है, उसी को सत्य बताएगा, और ये जो आपका अपना कार्य है इसको करने नहीं देगा, क्योंकि इसमें इस कार्य में मन को आपके अधीन होना पड़ेगा, और मनमती रहने पे आपको मन के अधीन रहना पड़ेगा। दोनों फर्क नहीं है? जी फर्क है। बताइए। तो मन कभी चाहेगा कि जब हमारा मालिक जब हमको अपने बस में करे? कदापि नहीं चाहता है। बिल्कुल नहीं चाहेगा। इसलिए सभी लोग, ये जो संसार है एक क्षणिक है, क्षण में क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है। इसलिए आप भी इतने बढ़िया जिज्ञासु आप हैं कि लगातार हमारे साथ 5 नवंबर 2021 से लेकर के अब तक कर रहे हैं कार्य, और खूब मन से करिए। कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है, समझ रहे हैं? जी हाँ, इसलिए कि जो शरीर मिला है, शरीर तो सबके पास है, लेकिन शरीर में जो समझ आई है, अब सब कुछ लूट जाने के बाद, शेष अकेला बचने के बाद, जी तो अपने अकेलेपन का एहसास करते हुए, और जैसा मैं स्वयं अपने आप में अकेला हूँ, ये शरीर की इंद्रियाँ, उनके कर्म, उनके विषय, उनके भोग, ये सब कुछ मेरे से अलग हैं, और सब मन ही करवा रहा है, और प्रकृति के द्वारा, और मन भी प्रकृति ही है, प्रकृति में सब स्वतः हो रहा है। इसलिए प्रकृति से अपने आप को मुक्त करिए, जिससे कि सदैव के लिए दुखों से मुक्त हो जाइए। समझ में बात आ रही है? तो ये जो मैं बता रहा हूँ कि बस अपने श्वास को देखते देखते श्वास भी छूट जाता है, ये भी ध्यान रखना है। श्वास को देखना भी बंद हो जाता है जब हम अपने आप में आ जाते हैं, ठीक है ना? तो यह तो एक साधन है अपने आप तक पहुंचने के लिए। ईश्वर यानी अपना श्वास। हमारे ऋषियों ने जो कुछ दिया है हमें ना, वो रिसर्च दिया है। हम उस लेवल के रिसर्च करते नहीं, खाली शब्द रट लेते हैं। शब्द रट लेने से, पानी रट लेने से, भोजन रट लेने से क्या हमारा जो शरीर का भूख है या प्यास है वो मिट जाएगा? उसके लिए उद्यम करना पड़ता है कि नहीं? जी। ऐसे ही जब हम स्वयं अपने कर्मों का लेखा जोखा करते हैं तो हम स्वयं उसके दोषी दिखाई देते हैं। तो मेरा कर्म का लेखा जोखा कोई दूसरा करेगा तो आपको कैसे नचाएगा आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी एक सरकार के खाते में एक मुलाजिम थे आप। तो जहाँ पर आप थे बस दूसरे का कमी ही ढूंढते रहे, दूसरे की कमी जैसे आप पाते रहे होंगे, लिखा पढ़ी में करके वो बेचारे को कहाँ तक ले जाकर पहुँचाते रहे होंगे, कष्ट दुख पीड़ा दे करके। ये तो आप खुद भी किए होंगे, किए हैं कि नहीं किए हैं? मान लेते हैं कोई व्यक्ति हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए कोई अनजान आदमी अपने किसी कार्य के लिए एक पेड़ काट लिया, आपको जानकारी हो गई, आपने लिखा पढ़ी कर लिया, वो पेड़ क्या काटा बेचारे ने पूरा झंझट ले लिया, है कि नहीं? तो अब जो है अपने झंझट को स्वयं मुक्त करिए अपने आप से, समझे ना? हाँ, ये पूरा शरीर ही हम लोगों का ये जंगल है। इस जंगल में हम लोग भटके हुए हैं। अब रास्ता कहीं मिल नहीं रहा है कि हम इससे बाहर निकलें। अरे वो तो संतों का सानिध्य मिला हुआ है जिससे कि शरीर रूपी जंगल से बाहर निकल जाइए, समझ रहे हैं? नहीं तो ऐसे जैसे हम लोग इस शरीर में कितना नाना प्रकार के कष्ट सहे होंगे। कोई ऐसा जगह बता दीजिए जहाँ आपको सुख और शांति मिली हो। नौकरी करने से पहले
परिवार से पीड़ित, परिवार की जगह पे गांव वालों से पीड़ित, नात बात से पीड़ित, हर तरह से पीड़ा। और जब नौकरी मिल गई तो इनसे तो थोड़ा निजात मिला, क्योंकि इनके बीच में आप रहेंगे नहीं, तो इसीलिए यहाँ निजात मिला हुआ है। अब जब आप नौकरी पे गए तो नौकरी में बता दीजिए कौन सी जगह पे आपको बैठा करके आपका सम्मान किया गया, हमें बताइए। क्योंकि वहाँ नौकर हैं आप, जी। मालिक तो है नहीं, तो नौकर की क्या हैसियत होती है बताइए। मालिक के अधीन होकर के काम करना ना जी। अब मालिक कब आपको उठा करके काम करा देगा, क्या करवाएगा, कौन पता है। और नहीं करेंगे तो क्या क्या बोलेगा, कौन सा पता है कि कौन सा शब्द वो बोलेगा, कहाँ डांटेगा, कहाँ मारेगा, कहाँ हमको पनिशमेंट देगा। तमाम तरह की परेशानियां रहती है ना, भय रहता है। भय मुक्त कहाँ हुए। अब सब कुछ जब लुट गया है, संत के सानिध्य में थोड़ा सा समय बचा हुआ है, उसको खर्च कर रहे हैं, तो निश्चित है कि आप अपना काम कर ले जाइए। अगर कर ले जाएंगे तो इसी जीवन से भी मुक्त हो सकते हैं, और अगर नहीं कर पाए तो एक अगर लगन है तो मुश्किल से 1 या 2 जन्म लेकर के आप मुक्त हो सकते हैं। लेकिन भाई जब इसी शरीर में हमारा मन क्षण क्षण बदल रहा है, जो शब्द हम सुन रहे हैं संतों के द्वारा उस पर कोई पूर्ण विश्वास नहीं है, क्योंकि हम आश्चर्य में कि पहली बार सुन रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यही है क्योंकि संत की वाणी पहली बार सुनने को मिल रही है, और उसी में हम आश्चर्यचकित ये कह क्या रहे हैं। और जो पूर्व के हमारे संस्कार बैठे हुए हमारे भीतर में, उससे हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो जो हम पूर्व के संस्कार लिए बैठे हैं वही सत्य दिखाई देता है, और जो संत की वाणी वर्तमान की है वो एकदम बिल्कुल असत्य दिखाई देता है। ऐसे लगता है कि हमको ठग रहे हैं, समझे नहीं आप। लेकिन जब उस पर काम आप कर रहे हैं तब आपको पता चल रहा है कि जो वर्तमान का काम मैं कर रहा हूँ ये बल्कि मैं अपने लिए ही भविष्य के लिए घातक काम कर रहा हूँ। और जो संत बोल रहे हैं वाणी में, उनमें कड़वापन जरूर है, लेकिन ये हमें चेतना दे रहे हैं कि भविष्य में ऐसा होने वाला है। अब वहीं देखिए, मैं सुबह बोला और दोपहर तक 12:30 बजे के अंदर ही दोनों को जाना पड़ा, सिर्फ वही शब्द सुन करके। तो कान का विषय शब्द था, उनको पहले से चंचल किए हुए था, और वही शब्द जैसे पाए वैसे जब मैं और चंचल हो गए। तो बता दीजिए 2-4 दिन जो यहाँ साधना सीखे, उस साधना का क्या मतलब निकला, आप बताइए। कोई मतलब निकला? तो जो मन का पीड़ा था वो तो यथावत ही बना रह गया ना। तो संत का दर्शन करना, संत से मिलना, संत के सानिध्य में सत्संग करना या ध्यान साधना करना, उसका कोई मतलब रह गया बताइए? कुछ नहीं रहा। बल्कि जो जिज्ञासा थी वह जिज्ञासा भी खत्म हो गई, क्योंकि आपने अधूरा देखा, अधूरा जाना, अधूरा समझा और अधूरा काम किया। तो जो पूर्व के संस्कार थे वो हाथ पर हावी हो गए। और देखिए दोनों के दोनों, जो कि दोनों उम्रदराज हैं, समय जहाँ गलतियाँ होनी थी वो गलतियों के समय को पार कर गए हैं। अब समझदारी कुछ होनी चाहिए थी ना जी। अब आप बता दीजिए कि समझदारी कहाँ आई। समझदारी का मतलब मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो काम जब तक पूर्ण ना हो जाए, दुनिया उलट जाए, पत्नी बच्चे ही नहीं दुनिया उलट जाए, तो भी हमें नहीं छोड़ना है। ये है समझदारी। और हम जिस काम के लिए आए हैं उस काम को पूरा किए बिना ही हम चल लौट जा रहे हैं, कौन सी समझदारी है आप बताइए। लाभ तो काम करने के बाद दिखाई देगा ना। खेती आप करते हैं 4 महीना इंतजार करना पड़ता है, और उसके बाद भी समय समय से उसके जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करना पड़ता है। कब खाद की ज़रूरत, कब पानी की ज़रूरत, कब निराई की ज़रूरत। जो फसल को ज़रूरत है वो किसान अगर समय समय से नहीं देगा तो जो अच्छा फसल है समय से काटने के लिए, क्या वो काट पाएगा? बोलिए, नहीं काट पाएगा। जब एक भौतिक जीवन जो क्षणिक है, थोड़े समय के लिए,
उसके लिए आप इतना उद्यम कर रहे हैं, जो आपके साथ स्वयं अस्थायी रूप से रहने वाला है और अनंत काल तक आपके साथ हमें रहेगा, आप बता दीजिए उसके प्रति कितना आप समर्पित हैं? समर्पित? कहीं कोई दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए इन बातूनियों से, ऐसे क्षणिक जिज्ञासुओं से तो दूर रहना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? जी। और अपने काम में इतना मशगूल हो जाइए कि दुनिया कुछ भी हो, हम अपनी जगह पर जैसे हैं वैसे हम यथावत बने रहें, क्योंकि ये संसार प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, प्रकृति द्वारा ही चल रही है। और प्रकृति 5 हैं, कमोबेश उनका काम है लगातार चलते रहना। जो ज़्यादा होगा वही दूसरे पे हावी दिखाई देगा। अभी वर्तमान में 4 तत्वों पर गर्मी हावी है, अग्नि तत्व, ठीक है ना? तो पंखा चल भी रहा है, हवा हमारे शरीर को स्पर्श भी कर रहा है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि पूरा ऐसे लग रहा है जैसे भी शरीर झुलस देगा, जला देगा, क्योंकि ये जो छत है ये तौंक रहा है, क्योंकि गर्मी भयंकर पड़ रही है, अग्नि बरस रहा है, और वह चारों दिशाओं में हर जगह अग्नि उपलब्ध है। इसलिए पंखा चलते हुए भी लगता है जैसे भी हमको जला के खाक कर देगा। तो वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है वो अग्नि तत्व दिखाई दे रहा है ना जी। ऐसे ही अभी जब बारिश होना शुरू हो जाएगा तो जल तत्व दिखाई देगा। जी। जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति में हो रहा है, इस बात को हम पूर्णतः कैसे जानें? जब हम अपने श्वास को अपने से अलग होकर के, जितनी दूरी पे हम अतर्बाबू और हम हैं उतनी दूरी तक जब हम अपने श्वास को देखना शुरू करेंगे, तभी हमें स्पष्ट रूप से, जैसे इस आँख से हम सामने वाले को देख करके उनके हाव भाव, उनकी क्रिया को देख करके उनका ज्ञान विचार आचरण हम सब समझ लेते हैं, ऐसे ही जब तक आप अपने श्वास को अलग नहीं करेंगे तब तक उसका जो अच्छाई है बुराई है कैसे समझ में आएगा? यही मुझे उलझा रखा है, कैसे समझ में आएगा? जब तक उससे अपने आप को अलग नहीं कर लेंगे तब तक ये कहिए कि इसकी वास्तविकता से रूबरू हो सके कदापि हो ही नहीं सकता। क्योंकि प्रकृति, शरीर भी प्रकृति, शरीर के जो अंग हैं वो भी प्रकृति, इनकी जो क्रियाएं हैं वो भी प्रकृति, इनके जो सुख दुख का अनुभव करने वाला मन है वह भी प्रकृति, यानी सब कुछ प्रकृति है। सिर्फ मैं उसका दृष्टा एक अकेला हूँ, जो इसको जानने वाला, समझने वाला, प्रयोग करने वाला, और सूक्ष्म रूप से मैं अपने आप पे शुद्ध हूँ, स्थिर हूँ, शांत हूँ, एकरस हूँ और शाश्वत हूँ। लेकिन अपने आप का पूर्ण ज्ञान न होने की वजह से उसमें संशय है, अंग्रेजी में कन्फ्यूजन कहते हैं कि मैं हूँ कौन। तो वो जो वृत्तियां आँख से देखी हुई बनी हुई हैं भीतर, वही हमारे सामने आकर के कहती है ये तो कुछ भी नहीं है। यह महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उसी को आँख ने बार बार देखा है, कान उसी को बार बार उसके बारे में सुना है, जीभ वस्तुओं का स्वाद लिया है, लिंग स्पर्श विषय जो वासना है उसको पुष्ट किया है। तो बता दीजिए हम शरीर से मुक्त कैसे होंगे? तो उसका परिणाम भी तो लेना पड़ेगा। परिणाम कौन लेगा? परिणाम हम ही आपको लेना होगा, क्योंकि हम ही आप वैसा कार्य किए हैं। अब उस काम को बंद कर देना ताकि उसका परिणाम हमारे सामने ना उपस्थित हो। आपको पता है ना, मैं बता दिया था कि हमारी भी शादी हुई थी। हमको जब इस झंझटों के बारे में पता चला और एक शब्द मुझे मिला, ब्याह नहीं या व्याधि। ब्याधि माने कष्ट, शादी ही दुख का घर है। जैसे हमारे गुरुजी ने हमको बताया, हमने साल भर तक इसी साखी पे खूब रिसर्च किया अंदर अंदर। गर्भ में आने से, गर्भ में जो बच्चा आता है वहाँ से लेकर के
और शमशान घाट में जाकर के जल रहा है। यहाँ तक की यात्रा हमने मानसिक रूप से की है। तब मैं अपनी जगह पे एकदम स्थिर हो गया और स्थिर होकर के उसको त्याग दिया और 3 साल तक लगातार पंचायत झेला। उसके द्वारा जो कष्ट हमें मिलना था वो 3 साल तक हमने झेला। और अपनी जगह पे मैं मजबूत था, क्योंकि वो हमें हर प्रकार की वासना से युक्त करता अगर मैं उसे घर ले आता। यही आँख देख करके आकर्षित होता रूप का विषय, यही कान उसके प्रिय शब्द सुन करके माता पिता को कष्ट देता, समाज को कष्ट देता, क्योंकि उसकी आवाज़ मेरे कान में गूंजती और लोग मुझे कोई प्रिय नहीं लगते, क्योंकि स्पर्श विषय उसी से हमें सुख का जो ज्ञान है वो उसी से मिलता। लेकिन मैंने सब कुछ परित्याग किया, तब जा करके हम अपने ऋषियों के द्वारा रिसर्च किए हुए उन चीज़ों पर मैं अपने आप को स्थिर कर पाया जो स्वयं तक ले जाते हैं। तब मैं इतना मजबूती के साथ आप लोगों के साथ ध्यान साधना कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो मैं अपना जीवन निर्मल कर लीजिए। ये जो समय चला गया लौट के आना नहीं है, और जो वर्तमान है वही मेरा है, जो आगे आने वाला है वो अंधा मोड़ है, आएगा भी कि नहीं कोई पता नहीं। अगले क्षण मैं शरीर में रहूंगा, कोई विश्वास या भरोसा है ना। जो वर्तमान मेरा श्वास चल रहा है यही भरोसा है जी। और मैं वहां साक्षी रूप में हूं कि मैं श्वास को ले रहा हूं, श्वास को छोड़ रहा हूं। जब मैं इस शरीर से निकल जाता हूं, इसको मुर्दा कहते हैं, क्या वो अपने आप में साक्षी है कि मैं ऐसे मुर्दा पड़ा हूं? क्योंकि वो वहां है ये नहीं है तो वो साक्षी क्या बन गया? इसीलिए जब तक इस शरीर में आप हैं, इस शरीर को मैं न मानिए, मेरा मानिए। लेकिन इस मेरा को मानने के पहले पूर्ण अनुभूति कर लीजिए अपने ही श्वासों के द्वारा, ये शरीर मेरा है न कि मैं हूँ। ये कोई थ्योरी नहीं है कि आपको मैंने बता दिया आप समझ लिए। ये खुद प्रैक्टिकल करके जब तक अपने आप को उस लेवल पे ले जाके खड़ा नहीं करेंगे, खुद अपने से अलग नहीं देखेंगे, तब तक ये कहीं कि इसी शरीर से हम मुक्त हो जाए संभव ही नहीं है। असंभव को संभव बनाने के लिए जो असंभव को संभव बना चुके हैं संत, उनके सानिध्य लेकर के ही आप कर पाएंगे। और करना आप ही को है, वह तो सिर्फ क्योंकि वो अपने आप में मस्ती में रहेंगे। आप उनसे पूछोगे, जिज्ञासा प्रकट करोगे तो वो 2 शब्द बोल देंगे, वो ज़्यादा बोल भी नहीं पाएंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, हमारे गुरु जी कभी ऐसा नहीं बोल पाए। प्रतिदिन शाम को हमें बस इतने बताते थे कि आपको करना क्या है कल। आज जो बीत गया जैसे भी बीता, लेकिन कल क्या करना है और अभी क्या करना है, रात भर क्या करना है, इसका हमें पूरा जानकारी देते थे। और हम एक दूसरे के पूरक बन करके जैसा वो कहते तो वैसा मैं करता था। पूरी रात वो भी बैठते थे, पूरी रात मैं भी बैठता था, उनको देखा ऐसे ही पूरा। शुरुआती दौर में तो कुछ कष्ट हुआ था, लेकिन वही जब मैं अभ्यास में ले आ लिया अपने आप को, अपने आप में जानने के लिए, तो धीरे धीरे वो अभ्यास में आ गया जब, तो जो कष्ट पीड़ा हमें पहले मिलता था बैठने पे, वो बिल्कुल ही नहीं मिली। एकदम बिल्कुल शांत चित होकर के बैठता था जब तक गुरु जी बैठते थे। तो जिज्ञासु होना आसान बात नहीं है, खाली प्रकट कर देना तो आसान है, मुख से बोल दिए बस वो हो गया। लेकिन उस पर हम खरा उतर रहे हैं, ये जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक कैसे जानेंगे? जी। सही है नहीं जी। अब आप 5 नवंबर 2021 से लेकर के अब तक जो हमारे साथ में आपने किया अभ्यास के रूप में, अब आपका जिंदगी पहले की अपेक्षा कितना बेहतर आपको लगती होगी। बहुत लगती है। क्योंकि अब कोई ऐसा बाहरी
मन के अंदर में इच्छाएं नहीं रह गई जो आपको प्रभावित करे इस उम्र में। जी। अब तो बस ये है कि इंतजार करना है कि शरीर कब छूट जाए, बस। जी। बस अपने आप में से बने रहिए, क्योंकि जो मुख्य है स्व को स्व में स्थित करना। और स्व को जब स्व में स्थित कर लेंगे उसी को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने में कितना आपने परिश्रम किया है इस क्षेत्र में ये तो आप ही समझ रहे होंगे। बाकी मौखिक रूप से तो पूरे विश्व के लोग वीडियो सुन रहे होंगे, लेकिन काम कितने लोग कर रहे हैं और उस पर अपने आप को खरा कितना उतार रहे हैं ये तो कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा, खाली आप लोग दिख रहे हैं। और आप अपने आप से प्रश्न करिए खुद, क्या मैं सही तरीके से कर रहा हूँ? अगर सही तरीके से करेंगे तो कोई भी दृश्य सामने पड़ेगा वो प्रभावित नहीं करेगा। जैसे चाहे पुत्र का चेहरा हो वो भी रूप है, चाहे पुत्र की उनकी पत्नी उसका चेहरा जिसको आप बहू बोलते हैं उसका चेहरा आपके सामने पड़े तो भी आप प्रभावित नहीं होंगे। उनके तो दोनों के द्वारा प्रदत्त जो पुत्र हैं पुत्रियां हैं जिसको आप नाती और नतनी कहते हैं, उन पर भी अगर आपका आँख पड़ जाए तो आप प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि वो एक जीव हैं, कर्मानुसार आपके सानिध्य में है। आपके द्वारा या उनके द्वारा जो एक दूसरे का लेन देन कर्मों का हिसाब है वह जब तक पूरा नहीं होगा न आप निकलोगे उनके बीच से, ना वो आपके बीच से निकलेंगे। और जिस दिन पूरा हो गया या तो आप निकल जाएंगे या तो वो निकल जाएंगे। चाहे इसी शरीर में रहते रहते दुश्मनी हो जाएगी या इसी शरीर में आपके सामने ही वो शरीर को छोड़ करके किसी दूसरे अन्य शरीर में चले जाएंगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना हो जाएगी जो आपके बीच से वो चले जाएंगे। कल जैसे खाली कान ने शब्द सुना, आँख से देखा नहीं है, खाली कान से सुना कि आपके बहनोई का शरीर छूट गया। देखिए वो जब से सुने और जब तक गए नहीं तब तक वो भीतर भीतर चंचल थे। सिर्फ उनका शरीर यहाँ था, लेकिन उनका जो मन जिसके द्वारा सीखा जाता है वो यहाँ ही था ही नहीं, क्योंकि उनको अपने आप पे पूर्ण विश्वास है ही नहीं है। इसलिए हम लोगों का काम है अपना काम पूरा किया जाए, कोई करे ना करे वो उसका विषय है, लेकिन हम लोग तो कमर कसे हैं तो उसको ढीला ना करें और बल्कि कस लें मजबूती के साथ। जब कोई अपना है ये नहीं है तो किसके पीछे दौड़ा जाए, है ना? सही भाई किसको सिखा दे, कोई सीखना ही नहीं चाहता है। तो इसलिए हम लोग जो काम अपना कर रहे हैं उस काम में मजबूती हम लोगों का दिखना चाहिए। ठीक है कि नहीं?